नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द पीरियाडिक बायोलॉजी में। मेरा नाम अनिमेश सिंह है और इस चैनल के जरिए हम साइंस के मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को बहुत आसानी से और बहुत दिलचस्प भाषा में समझेंगे। फिर चाहे बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर टॉपिक की जानकारी आपको यहाँ बहुत गहराई से दी जाएगी। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चलिए साथ मिलकर सीखने का यह नया सफ़र शुरू करते हैं। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है। शुरुआत, प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है। फिजियोलॉजी मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। किसका मेटाबॉलिज्म? प्लांट का मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दो पार्ट होते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। यहाँ पे हम मेटाबॉलिज्म को बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन हमारे सिलेबस में ट्रांसपोर्ट और मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर हट चुके हैं, तो हम शुरुआत करते हैं फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता क्या है? फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है लाइट के प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करना। हमारे चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन, हायर प्लांट मतलब एंजियोस्पर्मेशन। फोटोसिंथेसिस में हम जानते हैं कि फूड बनता कैसे है। फूड बनने के लिए लाइट जरूरी होती है। लाइट कौन सी? सनलाइट। सनलाइट हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें यहाँ इस पृथ्वी पर सर्वाइव करना है तो उसके लिए सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब हम बहुत सारी बातें सीखेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट जो फूड बनाता है उसे हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, और जिसे कंज्यूम करता है, जैसे हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस में सिर्फ फूड ही नहीं बनता है, ऑक्सीजन भी निकलती है। ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। तो फोटोसिंथेसिस के दो काम हो गए, एक तो फूड बनाना और दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो निकलती है उसका भी यूज़ हम करते हैं। अब हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस का मतलब होता क्या है। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता क्या है? फोटोसिंथेसिस को हम तोड़ेंगे फोटो में। फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, लाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन। प्लांट्स जो होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं और उन्हीं को हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। प्लांट को हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। एनिमल्स जो होते हैं, जो उस फूड को कंज्यूम करते हैं, उन्हें को हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। मान लीजिए एक पौधा है, एक प्लांट है, ये लाइट का यूज करके फूड बना रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधा लाइट का यूज करके फूड बना रहा है, और ये लाइट सनलाइट है। सनलाइट के बिना हमारा एग्जिस्टेंस इस अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। फोटोसिंथेसिस के दौरान दो प्रोडक्ट बनते हैं। पहला तो एक जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है फूड, और दूसरा जो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो रिलीज होती है, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में होती है। ये हो गया बाई प्रोडक्ट। और जो फूड होता है ये होता है मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट के रूप में फूड होता है। जैसे कि हमको बचपन से एक रिएक्शन याद है, 6CO2 प्लस 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये ग्लूकोज हमारा मेन फूड है। ग्लूकोज मेन फूड है। 6 कार्बन का कंपाउंड है। 6 कार्बन
कंपाउंड है। यही मेन फूड है हमारा, ये मेन फूड है। ये O2 जो होता है ये बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है। हम बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट जो है फूड भी बनाता, ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। प्लांट में दो प्रोसेस चल रही होती है साथ में, प्लांट में दो प्रोसेस साथ में चल रही होती है। एक हो गया फोटोसिंथेसिस और दूसरी हो गई रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है और रिस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन का यूज होता है। तो हम ये कहेंगे कि हम ये जानना चाहेंगे कि अगर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन का यूज हो जा रहा है, तो फिर क्या मतलब है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है, रेट जो होती है फोटोसिंथेसिस की, वो 10 टाइम फास्टर होती है रेट ऑफ रिस्पिरेशन से। इसका मतलब ये होता है कि अगर अगर फोटोसिंथेसिस के दौरान अगर 10 मालिक्यूल जो है, 10 मालिक्यूल अगर ऑक्सीजन के बने हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, तो रिस्पायरेशन के दौरान जो है सिर्फ एक मालिक्यूल का यूज होगा, बाकी 9 मालिक्यूल इन्वायरमेंट में फ्री रहेंगे। 9 मालिक्यूल फ्री रहेंगे और इस 9 मालिक्यूल का जो है उपयोग हम एनिमल्स लोग कर सकते हैं। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम इसके डिफिनीशन पे। फोटोसिंथेसिस के डिफिनीशन पे आते हैं। फोटोसिंथेसिस के डिफिनीशन पे आते हैं। फोटोसिंथेसिस एक तरीके का फिजियो केमिकल प्रोसेस होता है, फिजियो केमिकल प्रोसेस होता है। फिजियो केमिकल प्रोसेस में फिजिकल एनर्जी जो है उसको हम चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी को हम चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म का ट्रांसफर हो रहा है, फिजिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है। फिजिकल मतलब लाइट, फिजिकल एनर्जी मतलब लाइट होता है, और केमिकल एनर्जी का मतलब ग्लूकोज या एटीपी, इसमें चेंज होता है। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। सेकंड है, इसको फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं, फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। फोटो मतलब वही लाइट, लाइट की प्रेजेंस में बायो मतलब लिविंग, लिविंग सेल में। केमिकल का मतलब ग्लूकोज बनता है। लाइट की प्रेजेंस में लिविंग सेल में ग्लूकोज बनता है। थर्ड प्रोसेस जो होता है इसका, एक फोटोसिंथेसिस जो है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन। रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन। अब इसमें किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हम जानते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है रिडक्शन रिडक्शन का मतलब होता है H+ इलेक्ट्रॉन जुड़ना। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है
ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जिसने H प्लस और इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, जिसने H प्लस और इलेक्ट्रॉन को, जिसने H प्लस इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। ठीक, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब ये होता है। अब इस रिएक्शन में आप देखिए दो ही कंपाउंड है, एक CO2 है, एक H2O। इसमें से एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। किसका ऑक्सीडेशन होता है? वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। ये टूट जाता है 2H प्लस में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, और हाफ ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसका होता है, वाटर का होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस प्रोसेस में होती है? लाइट रिएक्शन के प्रोसेस में होती है। हम आपने सुना होगा लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। और ये लाइट रिएक्शन जो है ये ग्रेना पार्ट में चलती है, ग्रेना पार्ट में चलती है। अभी हम ग्रेना और स्ट्रोमा आपको हम थोड़ी देर में बता दे रहे हैं कि ग्रेना क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है। ऑक्सीडेशन यहाँ होता है, और अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो इसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है? CO2 जो है इसका, ये H प्लस और इलेक्ट्रॉन को ग्लूकोज बनाता है, मेन फूड बनाता है। ये ग्लूकोज जो है स्ट्रोमा में चल प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस, रिडक्शन वाली प्रोसेस, ये स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा मतलब होता है क्लोरोप्लास्ट का वो लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का लिक्विड पार्ट होता है। डार्क रिएक्शन इसी स्ट्रोमा में चलती है। अब हम आपको बताते हैं कि स्ट्रोमा और ग्रेना, ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ये होती है ग्रेना, यहाँ से थैलेपॉइड्स होती है, ये होती है ग्रेना। ये जो पार्ट होता है इसी को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ये जो गट्ठर जैसा होता है इसको हम बोलते हैं ग्रेना। और इस ग्रेना के एक पार्ट को हम थैलेपॉइड्स बोलते हैं, थैलेपॉइड्स बोलते हैं। अब आते हैं हम फोटोसिंथेसिस के डिफिनीशन। फोटोसिंथेसिस के डिफिनीशन, डिफिनीशन फोटोसिंथेसिस की क्या है? इट इज ए फिजियोकेमिकल और फोटो बायोकेमिकल process in which organic compound, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट आर synthesized, hydrate are synthesized from the inorganic, inorganic raw material, जैसे कि वाटर एंड CO2 in the presence of light and pigment, in the presence of light and pigment. Oxygen oxygen is evolved as
बाई प्रोडक्ट, ऑक्सीजन जो होती है बाई प्रोडक्ट के रूप में इवॉल्व होती है, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में इवॉल्व होती है। अब हम एनसीईआरटी देखते हैं। एनसीईआरटी में लिखा ऑल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर देयर फूड। हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट गेट देयर फूड? प्लांट फूड कहाँ से लेते हैं? ग्रीन प्लांट इन फैक्ट have to make or rather synthesize the food they need, and all other organisms depend on them for their needs. The green plant makes or rather synthesize the food they need through photosynthesis and are therefore called autotrophs. इसको हम autotrophs बोलते हैं। You have then learned that the autotrophic nutrition is autotrophic जो न्यूट्रिशन होता है वो प्लांट्स में पाया जाता है, एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म जितने दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं डिपेंड करते हैं ग्रीन प्लांट पे फॉर दियर फूड, फूड के लिए इन्हें हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। ग्रीन प्लांट में जो होता है फोटोसिंथेसिस होता है, ये एक तरीके का फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है बाय विच दे यूज लाइट एनर्जी का यूज करते हैं टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड, जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं इस अर्थ पे वो डिपेंड होते हैं सनलाइट फॉर दियर एनर्जी के लिए सनलाइट पे निर्भर होते हैं। द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजन, दो रीजन की वजह से फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ, पहला तो ये हो गया। दूसरा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट। दो रीजन, पहला रीजन ये हो गया, फर्स्ट रीजन ये हो गया और दूसरा रीजन ये हो गया, ये दो रीजन है। अब आज एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन आज हुआ है, कल से हम साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवरी किया था उसके बारे में हम कल दूसरे लेक्चर में बात करेंगे।